अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बच्चों के बहुत ही फेवरेट चिकन नगेट्स बना रही हूँ, जो बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी बहुत पसंद होते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि आपको चिकन नगेट्स बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। मैंने हाफ kg चिकन का कीमा लिया है। ये 2 चिकन ब्रेस्ट हैं और इसके अलावा मैंने 3 ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं और मैंने 1 टेबलस्पून सिरका लिया है, 1 टेबलस्पून सोया सॉस लिया है, 1 टीस्पून नमक लिया है, 1 टेबलस्पून ब्लैक पेपर ली है, 1 टीस्पून मैंने पेपरिका ली है और 1 टीस्पून ही ऑरिगेनो ली है। तो ये सब स्पाइसेस हैं जो कि जब हम चिकन का कीमा बनाएंगे और फिर साथ ब्रेड के साथ शामिल करेंगे तो जो कोटिंग के लिए हमें चीज़ें चाहिए होंगी उसमें हमें 1 अंडा चाहिए होगा, 1/4 कप तकरीबन दूध है, 1 कप मैदा है और 1 कप ब्रेड क्रम्स हैं। तो हम इसे बनाना शुरू करते हैं। मैंने ब्रेड को चॉपर में डाल दिया है। पहले ब्रेड को चॉपराइज कर लेंगे। ब्रेड अच्छे से पिस गई है तो अब हम इसमें चिकन डालकर उसका कीमा बना लेंगे। चिकन को मैंने 2 हिस्सों में काट लिया है ताकि आसानी के साथ इसका कीमा बन सके। बहुत फाइन हमने इसका कीमा बनाना है। कीमा जब इस तरह से मटने लगे तो बहुत अच्छी से तैयार हो जाता है। तो मैं अब इसको निकाल लेती हूँ। अब हम इसमें सब स्पाइसेस शामिल कर देंगे। नमक, ब्लैक पेपर, आप अपने टेस्ट के मुताबिक स्पाइसेस कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, ऑरिगेनो, पेपरिका, सिरका, सोया सॉस। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से एकजान कर लेंगे, मिक्स कर लूँगी। कीमे में सब स्पाइसेस मैंने शामिल कर दिए हैं। ब्रेड क्रम्स और मैदे को भी मैंने इस प्लेट में निकाल लिया है। अंडे को मैंने फेंट के उसमें 1/4 कप दूध शामिल करके तो मैंने उसको भी रख लिया है। अब हमारी सारी कोटिंग की चीज़ें तैयार हैं और अब हम अपने नगेट्स बनाना शुरू करेंगे। तो नगेट्स बनाने के लिए मैंने हाथों पे थोड़ा पानी लगा लिया है। तो आप अपनी पसंद की शेप के जितने बड़े या छोटे नगेट्स आप चाहें आप बना सकते हैं। तो मैं इस तरह इसे थोड़ा ओवल शेप में बना रही हूँ। मैदे में मैं इसको रख दूंगी। गोल शेप में भी आप बना सकते हैं, ओवल या जो भी आपको पसंद हो। तो आप हाथों पे थोड़ा सा पानी लगाकर तो बहुत आसानी के साथ ये आपके नगेट्स बनते जाएंगे। तो मैं अब आपको बना के बताती हूँ। इसको पहले मैं मैदे में अच्छे से रोल कर लूँगी, सारी साइड्स पे मैदा कोट हो जाए। देखिए मैदा अच्छे से कोट हो गया है। तो अब मैं इसको अंडे में डिप करूंगी और फिर ब्रेड क्रम्स में रोल कर दूंगी। ब्रेड क्रम्स भी बहुत अच्छे से इसके ऊपर कोटिंग उसकी होनी चाहिए। आप जरा दबाते हुए अच्छे से मैदे की इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करेंगे। ये देखिए इस पे अच्छे से ब्रेड क्रम्स लग गए हैं।
इसी तरह। सभी पे मैं इसी तरह ये कोटिंग रिपीट करते हुए सब नगेट्स तैयार कर लूँगी। तो अब सारे नगेट्स जो हैं हमारे उस पे कोटिंग हो गई है। आप ये देखिए कि हाफ केजी में कितने सारे नगेट्स बन गए हैं। और अगर हम ये बाज़ार से ख़रीदते हैं तो हमें बहुत महंगे पड़ते हैं। और इसके अलावा जो घर के बने होते हैं वो बहुत साफ़ सुथरे और अपनी मर्ज़ी से आप स्पाइसेस उसमें ऐड कर सकते हैं। तो अभी मैं इसको कोटिंग को आधे घंटे के लिए तकरीबन फ्रिज में रखूँगी ताकि सेट हो जाए। फ्रीज़र में मैं रख दूँगी और उसके बाद फ्राई करेंगे। आप भी जब कोटिंग इसकी करें तो थोड़ी देर के लिए इसे फ्रीज़र में रखें ताकि कोटिंग इसकी ठहर जाए, तो फिर आप इसे फ्राई कर लें। तो अगर आपने इसे फ्रीज़ करना हो और बच्चों के स्कूल के टाइम या किसी शाम के स्नैक के लिए आपने इसको रखना हो तो आप इसको एक लेयर में सीधा ट्रे में बिछाकर या प्लेट में रखकर फ्रीज़ कर दें। और जब ये जम जाए तो आप किसी जिपलॉक बैग में डालकर फ्रीज़र में रख दें। तो अभी मैं इसे थोड़ी देर रखती हूँ, फिर आपको फ्राई करके दिखाती हूँ कि हमारे नगेट्स कैसे तैयार हुए हैं। चलिए अब हम नगेट्स को फ्राई कर लेते हैं। मैंने पैन में ऑयल ले लिया है नगेट्स फ्राई करने के लिए। तो अब ऑयल गर्म हो गया है तो मैंने इसका फ्लेम मीडियम पे कर दूंगी और इसको फ्राई कर दूंगी। इसे हाई फ्लेम पे हमने फ्राई नहीं करना, क्योंकि अगर हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो अंदर से चिकन पकेगा नहीं और ऊपर से फ़ौरन कलर आ जाएगा। तो इसको मीडियम फ्लेम पे ही हम फ्राई करेंगे। तो नगेट्स मैंने फ्राई करने के लिए डाल दिए हैं और बाकी इस तरह मैंने प्लेट में ऐसे अलग-अलग इसको रखा है। तो अब मैं इसे इस तरह पहले फ्रीज़ कर दूंगी और जब ये फ्रीज़ हो जाएंगे तो फिर मैं इसे जिपलॉक बैग में डाल के रख लूँगी और जब भी ज़रूरत होगी तो फिर फ्राई कर लेंगे। तो मैं नगेट्स को फ्राई कर रही हूँ, लेकिन आप नगेट्स को अवन में इसको बेक भी कर सकते हैं। तो बेक हुए नगेट्स भी बहुत ही मज़े के लगते हैं। आप उसको तकरीबन 160 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखें और उसको हल्के फ्लेम पे अगर अवन में बेक करेंगे तो बहुत ही मज़े के बनते हैं। वो लोग जो डाइट कॉन्शियस हैं वो भी नगेट्स इस तरीके से खा सकते हैं। और अगर आप अपने बच्चों को फ्राई नगेट्स नहीं देना चाहते तो अवन में बेक भी बहुत मज़े के लगते हैं। नगेट्स के साथ क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज भी तैयार हैं। तो हमारा नगेट्स का प्लेटर तैयार है, जिसमें मैंने नगेट्स के साथ फ्राइज और साथ कुछ फ्रेश सैलड रखा है। तो आप इस तरह अपने बच्चों को शाम को स्नैक में या फिर लंच बॉक्सेस में दें तो बहुत ही पसंद करेंगे। तो नगेट्स की फरमाइश मनाहिल ने की थी और उस्तगार ने भी। तो और भी बच्चे जिनको नगेट्स पसंद हैं
तो उनको यकीनन ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो आप भी अपने घर में ट्राई करें और अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप लिखें। अगर आपने अब तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर दें, ये बिल्कुल फ्री है। और इस बेल आइकन को भी क्लिक कर दें, इससे आपको मेरे आने वाली हर वीडियो फ़ौरन मिल जाया करेगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो ज़रूर इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को भी क्लिक कर दें जिससे आपको मेरे आने वाली हर वीडियो फ़ौरन मिल जाया करेगी। आइंदा आपके साथ किसी नई रेसिपी के साथ फिर मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Like a book.